हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ेंगे आज भाषा विज्ञान। तो वैदिक भाषा, पहला क्वेश्चन है कि वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? हिटाइट के है कि भारोपीय की, अवेस्ता के है कि पर्शियन के है? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवेस्ता। भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है। तो भाषा की परिभाषा में व्यक्ति, वाणी है या दृक्षिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और सांकेतिक है, लेकिन विभाषा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विभाषा। भारतीय भाषाओं की जननी है। तो भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? तो भारतीय भाषाओं की जननी हमारी जो है वो है संस्कृत। क्या है भारतीय भाषाओं की जननी? संस्कृत है। भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाषा के कौशल कितने हैं? तो 4 हैं। भाषा विनिमयस्य साधनम। तो भाषा जो है भाषा विनिमय जो है साधन है किसका? विचार का। तो भाषा विचारस्य विनिमयस्य साधनम अस्ति। वाय प्रयत्नस्तु। वाय प्रयत्न कितने होते हैं? तो वाय प्रयत्न होते हैं 1 का 10 अर्थात 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। किसका विचार है? तो ये विचार है प्लेटो का। कि यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है 2009 में कि विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। तो यह विचार किसका है? तो प्लेटो का है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। भाषा का वैशिष्ट्य कौन है? तो भाषा का वैशिष्ट्य जो है कौन नहीं है? कह रहे हैं कि परिवर्तनहीनता नहीं है, संप्रेषण का साधन है, सर्वव्यापक होना है, अविच्छिन्न प्रवाह होना है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? तो भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक् प्रतीक कहते हैं। प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है। भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। तो इसमें जो सही है वो है कि प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है, अर्थात प्रत्येक समुदाय में भाषा एक नहीं होती है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। तो अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, पद विज्ञान, काल ध्वनि निरूपण जो है ये इसके अध्ययन का क्षेत्र नहीं है भाषा विज्ञान के। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भकाले कयो भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतम्। तो तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन के समय में किस भाषा के मध्य ध्वनि साम्य प्रत्यक्षीकृत था? तो संस्कृत और लैटिन के मध्य था। भारोपीय भाषाओं के मुख्य विभाग हैं। तो भारोपीय भाषाओं के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? तो भारोपीय भाषाओं के मुख्य विभाग 2 हैं, केंटुम और शतम वर्ग। भारोपीय भाषा में संस्कृत चा वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला है। तो यह कालिदास नियम। भारतीय आर्य भाषा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। संस्कृत भाषा आती है भारोपीय परिवार में। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, तमिल भाषा, प्राकृतिक भाषा। तो इसमें तमिल भाषा जो है ये आर्य परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा भारोपीय परिवारस्य कया भाषायाः संबंधः अस्ति। तो आंग्ल भाषा भारोपीय परिवार के जो है
जर्मानिक भाषा से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारोपीय परिवारे शतम वर्गस्य कर्तृ प्रमुख भेदाः। शतम वर्ग के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 4 प्रमुख भेद हैं। भारोपीय भाषा परिवारे भारत ईरानी वर्गः कस्मिन् वर्गे। तो भारोपीय भाषा परिवार में भारत ईरानी वर्ग में शतम वर्ग में है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो भारोपीय परिवार की भाषा सियोयन नहीं है, केल्टिक है, इटालिक है, जर्मानिक है। 22 नंबर क्वेश्चन है का भारोपीय भाषा अस्ति। तो भारोपीय भाषा ग्रीक है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा जो है मलयालम नहीं है। का वर्गस्य त्रयः प्रकारः आसन्। का वर्ग के त्रयः प्रकार आसन हैं, तो मूल भारोपीय ध्वनि में है। का वर्ग के 3 प्रकार कहाँ पर हैं? तो मूल भारोपीय ध्वनि में है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृतस्य भाषा परिवारः कथ्यते। संस्कृत का भाषा परिवार कौन सा है? संस्कृत किस भाषा परिवार की है? तो भारोपीय भाषा परिवार की है। भारोपीय भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता। तो यूरेशिया खंड में है। भारोपीय प्रथम केन उत्तम। भारोपीय शब्द को प्रथम बार किसने कहा? तो थॉमस यंग ने कहा। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है ध्वनि। भाषा विज्ञान यो हे हो सिद्धांत कस्मिन् प्रसंगे प्रवृत्तः। तो भाषा उत्पत्ति से है। मे पोल सिद्धांत में पोल क्या है? तो मे पोल सिद्धांत में पोल एक खंभा है। यो हे हो आदि किस प्रसंग में आया है? तो भाषा का उद्भव में आया है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है सुस्मिल्स ने। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो धातु सिद्धांत के हैं मैक्स मूलर। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री कौन है? तो समन्वय सिद्धांत के भाषा शास्त्री हैं हेनरी स्वीट। भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। तो प्लेटो को रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं, प्लेटो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। क्या हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। दिगंबर जैन आगमों की मुख्य भाषा क्या है? तो दिगंबर जैन आगमों की मुख्य भाषा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। और आगे कहते हैं कि मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? तो मराठी जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है। अवेस्ता का भाषा परिवार क्या है? तो अवेस्ता का भाषा परिवार है भारतीय आर्य भाषा। इनमें मध्य आर्य भारतीय भाषा है। तो इसमें मध्य आर्य भारतीय भाषा क्या है? मागधी है। शतम वर्ग की भाषा है तो अर्मीनी है। चीनी भाषा इस प्रकार में चीनी भाषा आयोगात्मक परिवार में आती है। संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? तो भारत यूरोपीय परिवार की मुख्य भाषा है। अब कह रहे हैं कि यह विभक्त प्रधान भाषा है। तो विभक्त प्रधान भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। यह संश्लिष्ट भाषा है, तो ये भारूपीय भाषा है। पूर्व भी इस पद का प्रयोग इसी भाषा में होता है, वैदिक संस्कृत में होता है। संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। और एकाक्षरी भाषा क्या है? तो एकाक्षरी भाषा चीनी भाषा है। अब आगे क्या है कि द्रविड़ भाषा क्या है? तो अश्लिष्ट योगात्मक है। शतम परिवार की भाषा है अवेस्ता है। आकृत मूलक वर्गीकरण को इस नाम से भी जाना जाता है, तो रूपात्मक नाम से जाना जाता है आकृत मूलक वर्गीकरण। बहड्ड कहा बृहत कथा इस कथा ग्रंथस्य भाषा श्रूयते, तो पैशासी भाषा में है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आयोगात्मक भाषायाः उत्तम उदाहरणम अस्ति। तो आयोगात्मक भाषा का सबसे उत्तम उदाहरण जो है चीनी भाषा है। अपभ्रंश अस्ति। अपभ्रंश क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है अपभ्रंश है। अगला
अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भाषा वर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः। भाषा के वर्गीकरण का आधार स्वीकृत है तो काल से है कि धर्म से है कि प्रकृति से है। तो जो भाषा वर्गीकरण का आधार है वो आकृत है। तुमूर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं वैदिक संस्कृत में। तुमूर्थक प्रत्यय जो है अधिकतर उपलब्ध कहाँ होते हैं तो वैदिक संस्कृत में होते हैं। भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमः भाषा का अस्ति। भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है तो वैदिक संस्कृत भाषा है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत भाषा है। संयोगात्मक भाषा क्या है तो संस्कृत है। मिलान करना है तो लोपः। लोप किससे होगा तो लोप हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि परिवर्तन हेतु से। लोप हमारा कहाँ से हो रहा है? ध्वनि परिवर्तन हेतु से हो रहा है। और चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा। हकारः जो हमारा हकारः है वो गा का दूसरा है संघर्षी है। और पाणिनीय पारिवारिक वर्गीकरण है जर्नल लॉजिकल क्लासिफिकेशन। जर्नल लॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात ए का चौथा, खा का पहला, गा का दूसरा और घा का तीसरा हो जाएगा। अधोनिर्दिष्टेषु व्यंग्यात्मक भाषा। व्यंग्यात्मक भाषा कौन सी है तो व्यंग्यात्मक भाषा हिंदी है। भारतीय आर्य भाषायाः अवस्था सन्ति। भारतीय आर्य भाषा कितनी अवस्था होती है तो 3 अवस्थाएं होती हैं। आयोगात्मक भाषासु कः भवन्ति। आयोगात्मक भाषा क्या होती है तो आयोगात्मक भाषा न भवन्ति। आयोगात्मक भाषा में क्या नहीं होता है तो उपसर्ग नहीं होता है। भाषा ध्वनि परिवर्तनस्य कति बाह्य कारणानि। भाषा ध्वनि परिवर्तन कितने बाह्य कारण तो 8 हैं। आर्य भाषा परिवारे गणितः भाषा अस्ति। आर्य भाषा परिवार में गणित भाषा कौन सी नहीं है बोल रहे हैं तो तमिल भाषा नहीं है। विश्वस्य भाषायाः कति परिवाराः सन्ति। विश्व की भाषा में कितने कौन से परिवार की भाषा नहीं है जो है कितने भाषाएं हैं तो 18 परिवार हैं। कितने हैं? 18 परिवार हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।